यहाँ जयपुर में गाजर का हलवा खाने से 12 पुलिसकर्मी बीमार पड़ गए। सभी को पेट दर्द की शिकायत हुई, उल्टी की शिकायत हुई। अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है। दरअसल इन पुलिसकर्मियों ने हलवा और समोसे मंगवाए थे और इसको खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ है। स्वास्थ्य टीम ने मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की है और विभाग ने मिष्ठान की दुकान को सीज कर दिया। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक मामला सामने आया जेम्स स्टोन कारोबारी से। ऑनलाइन ठगी का मामला है जिसमें गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर कारोबारी से 12 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की गई है। ठगी के सिलसिले की शुरुआत हुई व्हाट्सएप के एक लिंक से और देखते देखते ठगों ने कारोबारी को 12 करोड़ की चपत लगा दी और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। राजधानी जयपुर में जेम्स स्टोन कारोबारी से गोल्ड ट्रेडिंग का झांसा देकर 12 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी ने एसओजी साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि कारोबारी 63 साल के हैं और उनके साथ मुनाफे का झांसा देकर 12 करोड़ की ठगी की गई। शिकायत के मुताबिक 25 सितंबर को कारोबारी को व्हाट्सएप पर कृतिका ठाकुर नाम की लड़की का मैसेज आया। इस मैसेज में www.kidongold.net नाम की एक वेबसाइट का लिंक था। जब कारोबारी ने वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वहां पर भारी मुनाफे के साथ रिटर्न की जानकारी दी गई। कनकधाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस नाम की एक कंपनी ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर कारोबारी को निवेश के लिए प्रेरित किया। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भेजा गया। व्यापारी ने वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर आईडी बनाई। ठगों ने कस्टमर सर्विस एजेंट बनकर अलग अलग बैंक खातों के नंबर भेजे। खातों में व्यापारी ने रुपए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद वॉलेट में बड़ी राशि आई। विड्रॉल के लिए आवेदन किया तो अगले दिन टैक्स जमा कराने का मैसेज आया। व्यापारी ने टैक्स फीस के नाम पर करोड़ों रुपए खाते में जमा करवा दिए। कारोबारी ने 7 अक्टूबर को पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसके बाद वर्चुअल वॉलेट में मुनाफा दिखाया गया। इससे कारोबारी को स्कीम और कंपनी पर भरोसा हो गया। 4 नवंबर तक कारोबारी ने कुल 6 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इसके एवज में उनके वॉलेट में 9.42 करोड़ रुपए दिखाए गए। इसके बाद 7 नवंबर को जब कारोबारी ने विड्रॉल करने के लिए अप्लाई किया तो कस्टमर सर्विस ने 30% इनकम टैक्स जमा करने का दबाव डाला। जब कारोबारी फंस गया तो 10 से 24 नवंबर के बीच टैक्स और पेनल्टी के नाम पर 6 करोड़ रुपए और वसूल लिए गए। अब इस पूरे मामले में ठगी की इस वारदात को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच जांच कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसमें प्रॉफिट्स दिखाना और प्रॉफिट्स दिखाने के नाम पे जैसे उसमें 100 रुपए लगाए और 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो कंप्लेनेंट ने कहा कि भाई मेरे को मेरा प्रॉफिट लौटा दो। तो उन्होंने उसके ऊपर कि भाई आपका 30% तो टैक्स लगेगा, 5% सर्विस चार्जेस लगेंगे, 2% बैंक के ट्रांसफर के चार्जेस लगेंगे, आरबीआई की फीस इतनी लगेगी, ऐसे कर करके वापस और पैसे डलवाते गए। तो जो प्रॉफिट था वो तो देने की जगह और 100 रुपए डलवा लिए। तो इस प्रकार से एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। इसको हमने देखा करा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और उस इम्पोर्टेंट केस के मद्देनजर कि यहाँ पे हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसमें ये मैटर रेफर कर दिया है, वहां पे ये मैटर रजिस्टर कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर अपराध के मामलों में 31.52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अगस्त 2025 में ही 12,612 लोगों ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई है। हर दिन लगभग 406 से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस करने के मामलों में 84% की कमी आई है। 2024 में साइबर ठगी के 1,32,000 मामलों की शिकायतें दर्ज की गयी। इनमें से सिर्फ 437 में ही FIR दर्ज हो सकी। लगातार हो रही साइबर अपराध की घटनाओं से पुलिस एजेंसी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट भी लगातार इन मामलों में